हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिवाया, मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत छोटी सी वीडियो है, आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो न्यूज़पेपर में आई थी, एक्चुअली कल के न्यूज़पेपर में आई थी, तो वो देनी रह गई थी मुझसे, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे डिस्कस कर दूं, क्योंकि ये 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो 12th के स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें कि CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने आपसे एडमिशन से रिलेटेड क्या न्यूज़ दी है। इसका जैसी कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन आएगा तो वह मैं आपके साथ ओरिजिनल नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा। तो है कि स्नातक कोर्स के पंजीकरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है यूजी कोर्सेज में, वो 10 जुलाई से शुरू करने की तैयारी है। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2000 मतलब सेशन 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष यानी कि BA, BCom, BSc, BBA, BCA जो भी कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, तो उसमें प्रवेश का जो भी कोई है एडमिशन प्रोसेस जो है वो 10 जुलाई से शुरू करने की तैयारी CCS यूनिवर्सिटी मेरठ कर रही है। इसमें जो आपका प्रथम चरण है, इसमें देखिए 2 चरण यूनिवर्सिटी इस बार कर सकती है, क्योंकि जो पहला चरण होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, उसमें स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन मीन्स हिंदी में पंजीकरण कहते हैं, इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि हमें हिंदी में जो न्यूज़पेपर में वर्ड्स आते हैं तो हमें पता नहीं लगता, तो आप इंग्लिश में एक बार जरूर बता दिया कीजिए। तो पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में छात्रों को, स्टूडेंट्स को एक सामान्य जानकारी देकर स्वयं को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना होगा, पंजीकृत करना होगा। 10 जुलाई तक यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड और CISE की ओर से रिजल्ट जारी ना होने पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या ICSE जो बोर्ड है, अगर उनका 10 जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आता है तो भी स्टूडेंट जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो अपने को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे की न्यूज़ ये है कि बन रहे बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट। तीनों ही बोर्ड जो हैं, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड की ओर से जो 12th का रिजल्ट तैयार करने की जो भी कोई पॉलिसी है वो जारी कर दी है। तो CBSE और ICSE के ओर से स्कूलों में पिछले 3 और 6 साल के जो बेस्ट रिजल्ट हैं उसको ही बेस मानकर इस साल का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, वहीं यूपी बोर्ड ने भी स्कूलों से डाटा अपलोड करा लिया है, जिसके आधार पर 12th का जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। यूपी बोर्ड की ओर से स्टूडेंट्स के जो क्लास 10th से लेकर के मतलब जो क्लास 10th है उससे 50% और क्लास 11th के जो वार्षिक परीक्षा हुई है उससे 40% और जो है वो अंक जोड़े जाएंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ध्यान दे लें यूपी बोर्ड के बच्चे कि 10th क्लास में जो आपका रिजल्ट आया होगा उसके तो 50% का जो बेस है वो लिया जाएगा, और क्लास 11th में जो भी आपके एनुअल एग्ज़ाम हुए होंगे उससे, ठीक है, 40% मार्क्स जो हैं, 40% मार्क्स जो हैं वो आपके अंक जोड़े जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में इस साल प्रवेश को लेकर बहुत ही ज़्यादा मारामारी रहेगी। इसका प्रमुख कारण ये है कि इस बार किसी भी बोर्ड में 12th के एक भी जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल नहीं होगा, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट्स को पास करना है। और जो भी कोई नीति पॉलिसी तैयार की गई है उसमें सभी छात्रों को पास किया जाएगा। टॉपर भले ही ना जारी किए जाएं, लेकिन बोर्ड की ओर से छात्रों को वो मार्क्स मिलेंगे जिनके आधार पर विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए मेरिट जो है वो जारी करेगा। इसलिए
विश्वविद्यालय की मेरिट भी इस बार ऊंची होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 9 जिलों के कॉलेजों में जो यूजी प्रथम वर्ष में जो आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए जो फर्स्ट ईयर है उसमें व्याप्त सीटों की तुलना में यूपी बोर्ड के ही छात्र, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, ये आगे की जो 1-2 लाइन है ये आ नहीं पाएंगे इसमें कटिंग में, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली क्योंकि पिछले साल के भी यूनिवर्सिटी में लगभग 60,000 सीटें खाली रही थी, जो पिछला सेशन था हमारा 2020-21 का, उसमें भी यूनिवर्सिटी में 60,000 सीटें खाली रही थी, ठीक है, जबकि पेपर भी हुए थे, रिजल्ट भी जारी किया गया था। लेकिन इस बार तो जो सभी बच्चों को पास करना है, तो जब सभी बच्चों को पास करना है तो पिछले साल भी मारामारी रही थी, मतलब बच्चों ने कोविड-19 के कारण एडमिशन नहीं लिया था, तो 60,000 सीटें खाली रही थी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था। लेकिन इस बार भी जो है वो ज़्यादा मारा रही, थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार भी बच्चे जो हैं सारे के सारे पास होंगे और पिछले साल के भी जो 60,000 बच्चे हैं वो भी जो है अपना एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। तो 60,000 बच्चे तो वो हो गए, बच्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं तो ये बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की सीट जो है वो 60,000 खाली रही थी, ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। अब उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अब वो बच्चे भी हो गए, लास्ट ईयर वाले भी और इस साल वाले भी बच्चे हो गए, तो मेरिट जो है वो हाई रहेगी। बाकी मेरी तरफ से आप सबके लिए जो है बेस्ट ऑफ लक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है आपका अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, कम फीस में आपका एडमिशन हो जाए। बाकी मेरे साथ आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और कंपटीशन की आप तैयारी करते रहिएगा तो मेरे चैनल की आप प्लेलिस्ट देखते रहिएगा, जिसमें करंट अफेयर्स और जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।